वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण पावन बाणी जपजी साहिब, जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब का थीम निष्कर्ष सार है। गागर में सागर भरने वाली ये पावन बाणी, इसके गूढ़ रहस्यों को जानना तो कोई सरल साधना नहीं है, पर गुरु कृपा जितनी जिस पे कर दे उतना उतना उसने कह देना है। इसके गूढ़ रहस्यों को गुरु नानक पातशाह आप जाने। बस इसी आस और विश्वास के साथ कि जिसने भी गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी को पढ़ा, सुना और उसकी कृपा से उसके अकॉर्डिंग जिसका जीवन बन गया, उसके लोक और परलोक दोनों ही सफल हो जाते हैं। वो आवागमन से ही मुक्त हो जाता है। गुरु नानक जिन सुने अपेक्षा से फिर गर्भासना पर्यारे। बस इसी विश्वास को मद्देनजर रखते हुए आज 28वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का वही छोटा सा प्रयास। गुरु पातशाह 28वीं पौड़ी में पावन फरमान करते हैं, मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत, आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह की सिद्धों और योगियों के साथ हुई वार्तालाप का वर्णन है। जब सिद्धों ने गुरु नानक पातशाह से ये प्रश्न किया कि आप हमारी तरह योग के चिन्ह धारण क्यों नहीं करते हो, तब गुरु नानक देव जी का सहज जवाब था कि ये समस्त बाहरी वेश एवं चिन्हों को धारण करने से कोई प्रयोजन नहीं जब तक इनके गूढ़ अर्थ को ना जान लिया जाए। अति सहजता से सिद्धों के प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव जी इस प्रकार देते हैं। सिद्धों का प्रश्न था, हम तो कानों में कांच की मुद्राएं धारण करते हैं, झोली, खिंथा, भस्म, डंडा, ये सारे हमारे पास वेश और प्रतीक हैं। अगर तुम भी इनको धारण कर लो तो तुम्हारी बड़ी मानता हो जाएगी। गुरु नानक देव जी का बड़ा सहज जवाब था कि हमने तो पहले से ये धारण किए हुए हैं। फिर सिद्धों का जवाब प्रश्न था कि अगर आपने धारण किए हुए हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते। गुरु पातशाह ने हर एक उनके प्रश्न का इतना सटीक जवाब दिया है जो समूची मानवता का मार्गदर्शन करता है। सिद्धों का सवाल मुंदा, गुरु नानक पातशाह का जवाब संतोष। सिद्ध प्रश्न पूछते हैं कि हमने कांच की मुद्राएं कानों में धारण की हुई हैं, आप कांच की मुद्राएं क्यों नहीं धारण करते हो। गुरु पातशाह कहते हैं ये तो हमने पहले से ही धारण की हुई हैं, और वो है संतोष रूपी मुद्राएं। ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतोष रखना और उस ईश्वर का शुक्राना करना, ये हमारी मुद्राएं हैं। फिर उनका सिद्धों का प्रश्न था, सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत। बड़े गूढ़ रहस्य को समझाते हुए कि ये मुद्राएं हमारी उस परमात्मा से जो मिला है उसमें खुश रहना, और रही बात तुम्हारी भिक्षा के पात्र की, खप्पर और झोली की जो तुम्हारे पास है, उसके स्थान पर दुनिया से मांगने से संकोच करना, अर्थात किसी के आगे हाथ ना फैलाना, लज्जा रूपी पात्र अपने पास रखना, यही हमारी झोली है। गुरबाणी में अन्यत्र भी कहा है, विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। परमात्मा से परमात्मा के नाम के बिना या उस परिपूर्ण परमात्मा को ही मांग लेना, ये सबसे बड़ी मांग है, सबसे प्यारी मांग है, सर्वोत्तम मांग है। उसके बिना सब मांगे जो हैं वो दुखों में परिवर्तित हो जाती हैं। मांगना मांगन निका हर जस गुरते मांगना। सबसे श्रेष्ठ मांगना क्या है? हर जस गुरते मांगना, गुरु से उस हरि का यश मांग लेना। और जिसकी झोली में ये बख्शिश पड़ गई, ये रहमत, ये दात जिसे प्राप्त हो गई, उसकी झोलियां तो हमेशा के लिए आनंद भरपूर हो गई। क्योंकि इस मांग के बाद और इसकी पूर्ति के बाद कोई याचक ही नहीं रह जाता, वो तो राजा ही बन जाता है, जिसको नाम दान, सर्वोत्तम दान मिल गया। इसलिए
सूझवान कहते हैं, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में यही निकला पड़ना। अरदास में रोज याचना होती है, दाना सिरदान नाम दान, सबसे श्रेष्ठ दान है नाम का दान। और जिसको ये नाम दान मिल गया तो फिर वो और कुछ मांगेगा ही नहीं। अतः भिक्षा मांगना गुरुमत के अनुसार निषेध है। आगे गुरुदेव जी स्पष्ट करते हैं कि जोगी जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ध्यान की करे विभूत, और हम ईश्वर के चरणों में अपने ध्यान को जोड़ना, इसको ही भस्म मानते, विभूति मानते। जो शरीर पर आप भस्म लगाकर शरीर का अहंकार दूर करने का यत्न करते हो, वही हम शरीर की सुंदरता से अपने ध्यान को हटाकर परमेश्वर से जोड़ते हैं। और जो यह खिंथा अर्थात छोटी छोटी कतरनों से बनी हुई खिंथा काल कुआरी काया जुगट डंडा प्रतीत बनी गुदड़ी जो आप गले में डालते हो, उसके स्थान पर हमने अपनी देह को, इस शरीर को ही छोटी छोटी कतरनों से बना हुआ अर्थात नश्वर माना हुआ है, काल का ग्रास माना हुआ है। जैसे कुआरी कन्या, खिंथा काल कुआरी काया, इस देह को कुआरी कन्या माना है, और जिसे काल रूप ने जो है ब्याह कर ले जाना है। सबना सौरे वंजना सब मुकलावनहार, गुरबाणी का पावन फरमान। अतः मौत की याद हमारी खफनी है। छोटी छोटी कतरनों से जोड़ जोड़ कर बनाया गया ये शरीर एक ना एक दिन काल ग्रसित हो जाना है, क्योंकि 5 तत्वों से निर्मित है ये, और 5 तत्वों में इसने आखिर विलीन होना ही है। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी, सबकी बारी आनी ही है। इस प्रकार इस अटल सच्चाई को गुरुदेव ने कलयुगी जीवों के समक्ष रखा। वस्तुतः जिन्हें मौत याद रहती है उन्हें ईश्वर कभी नहीं भूलता। जीवन झूठ है तथा मौत अटल सच्चाई है, क्योंकि जीवन हो चुका है और मौत होनी है। आओ अपने हृदय में झांक कर देखें कि जब घर में कोई मौत की बात करे तो बड़े बुजुर्ग कह देते हैं, भाई शुभ शुभ बोलिए। एक चिंतक के चिंतना अनुसार जब बात जीवन की होती है, झूठ की कहानियों की होती हैं, सब बड़े शौक से सुनते हैं, और जब कोई मौत की बात करता है तो उसे कोई सुनना नहीं चाहता। आखिर क्यों? जीवन झूठ है और हमें झूठी कहानियां प्यारी लगती हैं। अगर सच्चे होते तो मौत भी जीवन की तरह प्यारी लगती। पर हमारे जीवन में खाना पीना हंसना सोना बिसर गया है मरना। हमें 4 बातें याद हैं, लेकिन हमने मौत को भुला दिया, इसलिए हमने ईश्वर को भुला रखा है। लेकिन वो पहुंचे हुए साधक कह उठते हैं, जैसे भक्त कबीर जी कहते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। उनके लिए तो वो भी उत्सव का माहौल है कि मरने से ही उस परिपूर्ण परमात्मा में विलीन हुआ जा सकेगा, उससे मिला जाया सकेगा। तो वो परम आनंद की अवस्था मानते हैं उसको। इस पौड़ी में योगी जो हाथ में डंडा रखने की बात करते हैं, जुगत डंडा पर प्रतीत, तो गुरु पातशाह इसका भी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। अपने बचाव के लिए जो जोगी हाथ में डंडा रखते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि हम मन को विचलित होने से बचाने के लिए ईश्वर विश्वास का डर मन में रखते हैं, जिसके फल स्वरूप झूठ की दीवार स्वतः ही टूट जाती है। फिर सिद्धों का प्रश्न था कि हमारा आई पंथ है, आई पंथी सगल जमाती। गुरु पातशाह का फिर बड़ा प्यारा जवाब है कि वो उनके 12 संप्रदाय माने गए हैं, उनमें सर्वोत्तम जो है आई पंथ को माना गया है, जाति को माना गया है। तो गुरु पातशाह कहते हैं तुम्हारा आई पंथ है, मुबारक है तुम्हें, लेकिन हमारा पंथ, हमारी जाति क्या है? सगल जमाती, सबको अपनी जमात अपनी श्रेणी का मानना, किसी को ऊंचा या नीचा ना मानना, यही हमारी जाति है। गुरु साहिब का अत्यंत विलक्षण जवाब था कि सबको अपनी जमात अपनी बिरादरी का समझना, किसी को ऊंचा नीचा बड़ा छोटा ना समझना, यही हमारी जाति है। और आगे एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित किया, मन जीते जग जीत। मन को वश में करना संसार को वश में करना है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इसे वश में किए बिना कोई विजय प्राप्त नहीं हो सकती। और ये मन की जीत किसी बाहरी वेश द्वारा नहीं, अपितु गुरु कृपा द्वारा प्राप्त होती है। और ये जीत कोई बम के गोलों की नहीं, या किसी के राज्य को हथियाने की नहीं, तीर तलवार या बम के गोलों की नाव के सिद्धांतों की जीत है। और ये जिसने प्राप्त कर ली, मन को जिसने जीत लिया, उसने तो मानो सारे जग को ही जीत लिया। जिन गुर प्रसादी मन जीतया, जग तिन्हें जिताना। वस्तुतः मन का वशीकरण एक बहुत ही बड़ी साधना है,
क्योंकि गुरबाणी के आशय अनुसार यह मन ठीक वैसे ही तृप्त नहीं होता जैसे घी में अग्नि, जल में से मछली, हवा से आकाश कभी तृप्त नहीं होता। दुनियावी पदार्थों एवं इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है। जीवन खत्म हो जाता है पर इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है और इन्हीं कल्पनाओं इच्छाओं के शीश रहते जीवन बार बार होता है और जीव बार बार योनियों में भटकता है। अंततः गुरु कृपा से ही इस मन को जीता जा सकता है। अंत में जब सिद्धू ने कहा कि हम अपने गुरु गोरखनाथ को नमस्कार करते हैं, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। हमारी नमस्कार गोरखनाथ को है तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि हमारी नमस्कार उस अकाल पुरख वाहिगुरु को है, एक परमात्मा को है जो आदि और अंत में एक रूप है, ना जिसका आदि है ना अंत है, जो अनादि है, अनंत है, अमर है, अटल है, जो युगों युगांतरों में एक ही रूप में व्यापक है। वह सत्य स्वरूप सदा स्थिर है, आद पुरख आदेश है, ओ वेखे उना नदर ना आया। प्रस्तुत पौड़ी में गुरु नानक देव जी ने योग मत द्वारा विशेष चिन्हों को धारण करने से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है, इस भ्रम से सिद्धों को उबारने हेतु सहज साधना पर बल दिया है। गुरु नानक साहिब की चिंतनानुसार सदा स्थिर उस ईश्वर की याद हृदय में बसाने से जीव सत्य और संतोष का धारणी बनता है। मन को जीतने की यह युक्ति जब वो सीख लेता है और उसे संपूर्ण जगत में वह ईश्वर रमता नजर आता है, कण कण में, जरे जरे में। पंचम पातशाह का भी इस संदर्भ में पावन फरमान है कि सभे सांझी वाल सदायन तो किसे ना दिसे बाहरा जियो, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कबीर जी कह उठते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। भक्त नामदेव जी पुकार उठते हैं, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सब में जोत जोत है सोई, तिस्ते चानन सब में चानन हुई। गुरु नानक पातशाह का फरमान है। तो कहने से मुराद कि इस मन पे विजय पाना और बाहरी आडंबरों कर्म कांडों से बच के, क्योंकि कर्म कांड करता हुआ व्यक्ति बेशक अपने आप में ये संतुष्टि कर लेता है कि मैं इतने प्रपंच कर रहा हूँ, मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उसके दर पर परवान तो सहज भाव से किया गया, चाहे वो कितना कम क्यों ना हो। लेकिन परमात्मा सियानपों से, चतुराइयों से, बाहर के आडंबरों से, कर्मकांडों से प्रसन्न होने वाला नहीं है। इसलिए गुरबाणी का पावन संदेश है, सहज सियाण पालक होए तय न चले नाल। वहीं कबीर जी कह उठते हैं कि क्या जब क्या तब क्या जब व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा, रे जन मन माधो से लाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले भाव मिले रघुराया। भोले भाव से सहज स्वरूप वो परमात्मा मिल पड़ता है। तो जैसे इन बाहरी चिन्हों को, क्रियाकलापों को, कर्मकांडों को, जो बंजर भूमि से इसकी तुलना की गई है गुरबाणी में, काहिरे कलरा सींचो, कहते हैं उसमें की गई तुम्हारी मेहनत मशक्कत, कितनी उत्तम किस्म का आपने उसमें बीज डाला, लेकिन अगर भूमि ही बंजर है, उसकी कितनी सिंचाई कर लो, कितनी गुड़ाई कर लो, कितनी निराई बुआई कर लो, वो सब व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हारी मेहनत मशक्कत भी और वो बीज भी जो है व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए केवल और केवल नेक नियति से, सच्चे हृदय से, भोले भाव से उस परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी करते रहो। एक पर विश्वास को कायम रखो, बाहरी प्रपंचों से गुरहेज करो, परहेज करो। केवल एक का विश्वास मन में अटल रखो कि सब कुछ करने और करवाने में वही परिपूर्ण परमात्मा समर्थ है, और वो नहीं देखता कि तुम किस जाति के हो, किस ओहदे पे हो, क्या है तुम्हारे पास, क्या नहीं है तुम्हारे पास। गोविंद भाव भगत का भूखा, वो केवल तुम्हारी भावना देखता है और भावना को ही फल लगता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी तरह उसको परमात्मा नजर आता है। और संसार में विचरण करते हुए भी व्यक्ति स्वयं जैसा है ना,
उसे सब वैसे नज़र आते हैं। झूठे व्यक्ति को सब झूठे नज़र आते हैं और सच्चे को सब सच्चे नज़र आते हैं। ईमानदार को सब ईमानदार नज़र आते हैं, बेशक वो धोखा भी खा बैठे, लेकिन वो किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करता, क्योंकि वो अंदर से नेक नियति वाला ईमानदार है। लेकिन उस परिपूर्ण परमात्मा से कोई पर्दा नहीं है। वो सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पहचानत। वो हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है वो सब जानता है, और हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भी अवश्य में मिलना है। क्योंकि कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख द्वार। उसकी नदर के, उसकी रहमत के पात्र बनना है, और वो पात्रता भोले भाव से ही आती है, न चालाकियों से, न सियानपों से, न कोई बहुत विद्या, किसी बाहरी गुण से। केवल भोले भाव से उस परिपूर्ण परमात्मा की बंदगी करनी है और एक पर विश्वास कायम रखना है। वाहिगुरु कृपा करे, रहमत करे कि इस पावन वाणी में से कोई अक्षर हमारे हृदय घरों को रूपांतरित कर दे और हमारा जीवन सफल हो सके। इसी आस और विश्वास के साथ फिर अगली पौड़ी की विचार व्याख्या करने का प्रयास जारी रहेगा। और वाहिगुरु आप कृपा करके जो बुलवाता है, पता नहीं कितना कुछ गलत उच्चारण हो जाता होगा या कुछ ऐसा बोला जाए गया हो, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ हमेशा की तरह। तो बस ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे सब पर, और फिर जीवन में खुशहाली आ जाए, आनंद बन जाए और ये जीवन सफल हो सके। इसी आस और विश्वास के साथ किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।